हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित और ये है एथिकल हैकिंग की दूसरी क्लास। एथिकल हैकिंग सीखना शुरू करने से पहले सबसे पहले तुम अपने कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि इसकी हेल्प से हम एक ही कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हैं और सभी वर्चुअल कंप्यूटर में हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उसे एक साथ अपने मेन कंप्यूटर के साथ यूज कर सकते हैं। मेन कंप्यूटर का मतलब कि जैसे आपके पास जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसे हम लोग मेन होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होंगे। जैसे कि हो सकता है आप विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 यूज कर रहे होंगे, या फिर अगर आप मैक यूजर है तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है वो अलग अलग होती है और सभी की सिक्योरिटी भी अलग अलग होती है। इसलिए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए एथिकल हैकिंग में हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक्स ट्राई करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर या लैपटॉप हो जिस पर कि आप बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उस पर अटैक को ट्राई कर पाए। इसीलिए हम अपने एक ही कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ताकि हम एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उसे यूज कर पाए। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं अपने वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर को। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए दो तरह के फ्री सॉफ्टवेयर हैं, एक है VMware और दूसरा है वर्चुअल बॉक्स। आप इसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर फ्री है। मैं जो है VMware सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला हूँ, तो चलिए VMware सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। VMware सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मैं अपने क्रोम ब्राउजर में VMware 16 वर्कस्टेशन डाउनलोड लिख करके सर्च करता हूं। इसके बाद यहाँ जो पहली URL है वो VMware सॉफ्टवेयर की है, जिस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर मैं इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ नीचे आएंगे। अभी मैं इस सॉफ्टवेयर को अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करूंगा, तो इसके लिए वर्कस्टेशन 16 प्रो फॉर विंडोज के डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ लगभग 600 MB का ही है, तो ये बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करना आसान है, बस यहाँ नेक्स्ट करेंगे, फिर से इसे चेक करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट। अब इनहेंस कीबोर्ड ड्राइवर को टिक करके फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, जिसमें कुछ समय लगेगा, तो वेट करते हैं। अब इंस्टॉल होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को लाइसेंस की देने के लिए लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक लाइसेंस की मांगा जा रहा है जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए फिर से क्रोम में हम यहाँ पर न्यू टैब में सर्च करते हैं VMware 16 वर्कस्टेशन लाइसेंस की। अब यहाँ जो गेटहब की पहली लिंक आई है इसके अंदर जाएंगे, तो यहाँ हमें कुछ लाइसेंस की मिल जाएगी, जिसमें से किसी भी की को आप यहाँ से कॉपी कर ले। जैसे कि मैं इस पहले वाली की को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और इसे मिनिमाइज करके VMware में मैं Ctrl+V से इस की को पेस्ट कर देता हूँ। आप भी ये सेम की डाल सकते हैं जो मैंने डाला हुआ है। अब एंटर करेंगे और फिनिश करेंगे। अब हमें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं इसे यस करता हूं, जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होगा। अब रीस्टार्ट होने के बाद हमारा जो VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसका एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से कोई एरर आ रहा है, तो आप इसके जगह पर वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है और वो आपके कंप्यूटर में ठीक से चल रही है, तो आपको वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं इस VMware सॉफ्टवेयर को रन करता हूँ। ये इस VMware सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन है। अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम जितने चाहे उतने वर्चुअल कंप्यूटर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। यहाँ टिपिकल को ही सिलेक्ट रहने देंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करेंगे इसमें इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई ISO फाइल है। हमने अभी तक कोई भी ISO फाइल को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो हम इसमें आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे।
अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करेंगे इसमें आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। अगर हम इसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर विंडोज की सभी वर्जन की लिस्ट होगी, जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 7 या विंडोज XP। इसी तरह से अगर आप इसमें लिनक्स को सिलेक्ट करेंगे तो वर्जन में भी जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी वर्जन की लिस्ट होगी। जिस तरह से विंडोज के कई सारे वर्जन्स होते हैं उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। लेकिन अभी मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए ही वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर रहा हूँ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना बाद में सीखेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को सिलेक्ट करता हूँ और इसके वर्जन को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी के लिए मैं विंडोज XP प्रोफेशनल 64 एडिशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस वर्चुअल कंप्यूटर में विंडोज XP को इंस्टॉल करूँगा। विंडोज XP को मैं इसलिए इंस्टॉल करूंगा क्योंकि विंडोज XP एक पुराना वर्जन है। इसका मतलब है कि इसमें हमें बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी, यानी कि बहुत सारी कमियां मिलेंगी जो हमें एथिकल हैकिंग में प्रैक्टिस करने के लिए काम आ जाएंगी। तो मैं इसमें विंडोज XP प्रोफेशनल 64 एडिशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ से हम अपने वर्चुअल कंप्यूटर का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें विंडोज XP को इंस्टॉल करूंगा तो याद रखने के लिए मैं इसका नाम भी विंडोज XP ही रख देता हूँ। अब यहाँ ये डिफॉल्ट लोकेशन है कि हमारा जो वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट होगा उसका सारा डेटा कहाँ सेव होगा। अभी ये डॉक्यूमेंट में वर्चुअल मशीन फोल्डर में विंडोज XP सब फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो ब्राउज पर क्लिक करके इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके C ड्राइव में स्टोरेज कम है तो आप इसे D ड्राइव के किसी फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूं। अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ हम स्टोरेज मेंशन करेंगे कि हम जो वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर रहे हैं इसमें हम कितना स्टोरेज रखना चाहते हैं। जिस तरह से आपके मेन होस्ट कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगा होता है जो कि आपके मेन कंप्यूटर का स्टोरेज होता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में 1 TB स्टोरेज हो सकता है या 512 GB स्टोरेज हो सकता है, उसी तरह से इस वर्चुअल कंप्यूटर को भी कुछ स्टोरेज चाहिए। तो ये हमें विंडोज XP के लिए कम से कम 40 GB स्टोरेज रखने के लिए रिकमेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपको इस वर्चुअल कंप्यूटर में स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये आपके मेन कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का ही स्पेस यूज करेगा। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में 1 TB हार्ड डिस्क स्पेस है तो ये 40 GB उसी में से यूज करेगा। इसलिए आप इस वर्चुअल कंप्यूटर में स्टोरेज को और ज़्यादा तभी रखें जब आपके मेन कंप्यूटर में फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ इस वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इस वर्चुअल मशीन का नाम हमने विंडोज XP रखा है। ये लोकेशन है जहाँ ये सेव होगी। इसमें हम विंडोज XP प्रोफेशनल 64 एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं। इसका हार्ड डिस्क स्पेस मैंने 40 GB रखा है और ये मेमोरी मतलब कि रैम है जो 1024 MB मतलब कि 1 GB यूज करेगा। तो जब भी हम इस वर्चुअल कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो ये 1 GB रैम को यूज करेगा। अगर आपको इसमें से किसी भी सेटिंग को बदलना है तो आप कस्टमाइज हार्डवेयर पर क्लिक करके बदल सकते हैं। मेरे केस में ये सभी चीजें ठीक है तो मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। अब यहाँ एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट हो चुका है। तो ये वर्चुअल कंप्यूटर उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आपका मेन कंप्यूटर काम करता है। अभी ये वर्चुअल कंप्यूटर ऑफ है तो मैं पावर ऑन द वर्चुअल मशीन पर क्लिक करता हूँ इस वर्चुअल कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। ये वर्चुअल कंप्यूटर भी उसी तरह से ऑन हो रहा है जिस तरह से हमारा मेन कंप्यूटर ऑन होता है। लेकिन मैंने इस वर्चुअल कंप्यूटर में अभी तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। वैसे मैंने इस वर्चुअल कंप्यूटर को विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया हुआ इसके अंदर, जिसके कारण अभी ये विंडोज को लोड नहीं करेगा। तो अभी के लिए मैं इसे क्लोज करके पावर ऑफ कर देता हूँ। तो चलिए अब हम विंडोज XP का एक ISO फाइल डाउनलोड करते हैं जिसे कि हम वर्चुअल कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए क्रोम ब्राउजर में मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ विंडोज XP ISO डाउनलोड। अब इसमें से इस isodriver.com की वेबसाइट में से मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। वैसे इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर विंडोज XP का 64 बिट और 32 बिट दोनों का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अगर आपको 32 बिट डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड 32 बिट पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं 64 बिट को डाउनलोड करूंगा तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब इस पेज में स्टार्ट डाउनलोडिंग पर क्लिक करेंगे तो विंडोज XP का ISO फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि सिर्फ लगभग 561 MB का ही है। तो अब ये मेरा विंडोज XP का जो ISO फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है, जिसे हम वर्चुअल कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे।
तो इसके लिए फिर से VMware सॉफ्टवेयर को हम रन करते हैं। हम जो भी वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर होगी। हमने विंडोज XP के लिए एक वर्चुअल कंप्यूटर को पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये वर्चुअल कंप्यूटर ऑन हो तो ये डाउनलोड किए हुए विंडोज XP का जो ISO फाइल है उसको ये लोड करे, जिससे कि इस वर्चुअल कंप्यूटर में हम विंडोज XP को इंस्टॉल कर सके। तो इसके लिए यहाँ विंडोज XP पर माउस से राइट क्लिक करेंगे और फिर इसमें सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से हम इसके सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर CD DVD सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर हम यूज ISO इमेज फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्राउज पर क्लिक करके डाउनलोड किए हुए विंडोज XP का जो ISO फाइल है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो कि मेरे डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पर है। तो इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये होने के बाद अब यहाँ पर हम कनेक्ट एट पावर ऑन पर टिक करेंगे, ताकि जब ये वर्चुअल कंप्यूटर ऑन हो तो ये सबसे पहले ISO फाइल को ही लोड करे। तो इसे टिक करते हैं और फिर ओके करेंगे। अब मैं इस कंप्यूटर को पावर ऑन करता हूँ। इसके लिए फिर से हम यहाँ पर पावर ऑन द वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। अब ये ऑन होते ही सबसे पहले विंडोज XP के सेटअप को रन करेगा, जिससे कि हम इसे इंस्टॉल कर सके। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर फ्री स्ट्रेच पर क्लिक करेंगे, जिससे कि ये जो विंडो है वो बड़ा हो जाएगा। अब सेटअप इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करने के लिए एंटर की को प्रेस करेंगे। अब इस लाइसेंस की को एग्री करने के लिए F8 फंक्शन की को प्रेस करेंगे, जैसा कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। और अगर आप अपने माउस या कीबोर्ड को इस वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल G शॉर्ट की को प्रेस कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आप माउस के किसी भी की को इसके अंदर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपका माउस और कीबोर्ड सिर्फ इस वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर ही काम करेगा और आपका माउस और कीबोर्ड आपके मेन कंप्यूटर में काम करना बंद कर देगा। तो अगर आपको फिर से माउस और कीबोर्ड को अपने मेन कंप्यूटर में यूज करना हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट की को प्रेस करेंगे, जिससे आप फिर से अपने माउस और कीबोर्ड को अपने मेन कंप्यूटर में यूज कर पाएंगे। और इस VMware सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके अगर मेन कंप्यूटर में कोई दूसरा काम अगर आपको है तो आप उसे भी कर पाएंगे। तो इस शॉर्टकट को हमेशा याद रखें कि जब भी आपको सॉफ्टवेयर से बाहर आना हो तो कंट्रोल ऑल्ट की को प्रेस करेंगे। चलिए अब हम विंडोज XP को इंस्टॉल करना कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एग्री करने के लिए F8 फंक्शन की को प्रेस करेंगे। अब पार्टीशन सिलेक्ट करने के लिए एंटर करेंगे और फिर से फॉर्मेट करने के लिए एंटर करेंगे। अब फॉर्मेटिंग में ये कुछ समय लेगा और इसके बाद ये सेटअप को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, जिसमें 5 से 10 मिनट तक का समय लग सकता है। आगे का कुछ काम ये अपने आप कर देगा, बस आपको वेट करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं और फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर एक प्रोडक्ट की मांगा जा रहा है और ये प्रोडक्ट की आपने जो विंडोज XP का ISO फाइल जहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है उसी के रीनेम में अगर आप यहाँ पर जाएंगे, यहीं पर अगर आप रीनेम में जाएंगे तो यहाँ पर ये लास्ट में जो एक की दिया हुआ है फाइल नेम के साथ, यही इस विंडोज XP का प्रोडक्ट की है, जिसे हम कहीं पर नोट कर लेंगे क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसे कहीं पर नोट कर लेना है। अब फिर से VMware में आते हैं और यहाँ पर उसी प्रोडक्ट की को हम यहाँ पर डालेंगे। प्रोडक्ट की डालने के बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर नेम को यहाँ फिल कर देगा। अगर आपको इसमें पासवर्ड देना हो तो आप पासवर्ड भी दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नेक्स्ट करके इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना टाइम जोन को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब फिर से ये कुछ टाइम लेगा। सभी चीजें कंप्लीट होने के बाद हमारा ये वर्चुअल कंप्यूटर अपने आप फिर से रिस्टार्ट होगा। अब रिस्टार्ट होने के बाद ये विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम इस वर्चुअल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है, जिसे हम उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे हम अपने मेन कंप्यूटर में किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके यूज करते हैं। अगर वर्चुअल कंप्यूटर को फुल स्क्रीन मोड में करना हो तो यहाँ पर एंटर फुल स्क्रीन मोड के इस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड करने पर VMware सॉफ्टवेयर का मेन्यू बार हाइड हो जाता है, लेकिन अगर हम माउस कर्सर को ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर से विजिबल हो जाएगा, जिससे अगर मुझे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से मिनिमाइज करना हो तो हम यहाँ से मिनिमाइज करके अपने मेन कंप्यूटर पर अगर कोई काम हो तो हम कर सकते हैं, और फिर से इसे यहाँ से मैक्सिमाइज करके फिर से इस विंडोज XP वाले वर्चुअल कंप्यूटर को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। फिर से अगर फुल स्क्रीन मोड को एग्जिट करना हो तो इस आइकॉन पर क्लिक करके हम यहाँ से फुल स्क्रीन मोड को एग्जिट कर सकते हैं।
तो एक तरह से हम यहाँ पर एक ही कंप्यूटर के अंदर दो अलग अलग कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, जिसमें एक मेरा मेन कंप्यूटर है जिसे हम लोग मेन होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं और दूसरा मेरा वर्चुअल कंप्यूटर है। और इसी वर्चुअल कंप्यूटर पर आगे हम किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग के लिए प्रैक्टिकल करेंगे। अभी के लिए मैं इसे शट डाउन कर देता हूं। इसी तरह से अगर आपको कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना है, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडोज 11 हो या फिर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आपको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना है, तो इसी तरह से आप जो है उसके आईएसओ फाइल को डाउनलोड करके उसे वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करके उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो है एक साथ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने एक ही कंप्यूटर के अंदर चला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले क्लास की वीडियो में हम लोग इसी वर्चुअल मशीन में अपनी काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिवाइस पर अटैक को ट्राई करेंगे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको